कम बैक। तो लास्ट टाइम जिस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने लिस्ट को डिस्कस किया था। तो लिस्ट को हमने डिस्कस कर लिया, तो अब चलते हैं टपल्स की तरफ। अब टपल्स जो है ना वो लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। टपल भी वैल्यू स्टोर करने के लिए होते हैं, लेकिन इसका एक एडवांटेज होता है। टपल का एडवांटेज कुछ इस तरह से होता है कि टपल्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से चेंज नहीं करना होता। हम टपल्स के अंदर डेटा को ना अपडेट कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो वो होती है पासपोर्ट की तरह। हमारा एक बार जो पासपोर्ट बन जाता है वो फिर दोबारा कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक पासपोर्ट नाम की टपल बना लेता हूँ। ठीक है, पासपोर्ट इज़ इक्वल्स टू, मैं उसमें पहले एलिमेंट में पहले मैं बंदे का नाम लिख देता हूँ, जॉन विक। ठीक है, और ठीक है, तो जॉन विक लिख दिया मैंने, और उसके मैं लिख देता हूँ कि वो सोवियत यूनियन में पैदा हुआ था, और उसकी जो क्या है उसका जो कार्ड है वो ये है, वो मेंबर ऑफ हाई टेबल। ठीक है, ये कोई जॉन विक का एक्सेस कार्ड है कि जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल में जाएगा होटल्स में रहने, तो वो इसको यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पासपोर्ट बना दिया, अब ये टपल की फॉर्म में। ठीक है, मैं पहले प्रिंट करा देता हूँ, और सेकेंड प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट पासपोर्ट ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखें, जॉन विक सोवियत यूनियन मेंबर ऑफ हाई टेबल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसको एक्सेस करना है। कैसे? जब मैं सिर्फ नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेम को एक्सेस करने के लिए मैं सिर्फ लिखूँगा पासपोर्ट 1। तो उसने देखा 0 1, मतलब 0 जो है वो जॉन विक का नेम है वहाँ पे, 1 उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, तो उसका प्लेस ऑफ बर्थ आ गया। ठीक है, तो ये है उसका। अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ किसी इंडेक्स बाय इंडेक्स उसकी कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। देखें, टपल्स की वैल्यूज़ मैं निकाल के किसी में सेव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं टपल्स को चेंज नहीं कर सकता। ऐसे तो चेंज नहीं कर सकता। इसको चेंज करने का तरीका ये हो सकता है कि मैं टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ। कैसे? मैं एक और लिस्ट बनाऊँ, y इज़ इक्वल्स टू, वाई नाम की एक मैं लिस्ट बनाऊँ, मैं उसको बोलूँ लिस्ट, और मेरी लिस्ट का नाम क्या है? पासपोर्ट। अब मैंने ये लिख दिया, तो अब अगर मैं y को प्रिंट कराता हूँ तो अब वो लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब क्या बन चुकी है? लिस्ट। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं y को बोलता हूँ y डॉट और इंसर्ट, और मैं लिख देता हूँ कि यार जो सोवियत यूनियन है, जो जॉन विक का नेम है उसको दूसरे नेम से चेंज कर दो, तो 0 कॉमा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाबा यागा। ठीक है, तो उसमें इसको इंसर्ट कर दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखो चेंजेस हो गए। अब मैंने एक सेकेंड, हाँ मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव भी कराना पड़ेगा जॉन विक के नेम को। मैं लिखता हूँ वाई डॉट रिमूव, और मैं नाम लिख देता हूँ सिर्फ जॉन विक। अब वो रिमूव कर देगा। ठीक है, उसने कर दिया। 0 इंडेक्स पे मेरे पास नेम भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं दोबारा से टपल में सेव करना। पासपोर्ट नाम की टपल बनी भी थी, उसको मैं बोल देता हूँ अब इस लिस्ट को टपल के तौर पे ले लो, ये तुम्हारा नया बायोडेटा है। ठीक है, अब मैं अगर पासपोर्ट को प्रिंट कराता हूँ तो अब देखें पासपोर्ट प्रिंट हो चुका है। इस तरह से मैंने टपल में चेंजेस कर सकता हूँ। किस तरह से? कि पहले उसे लिस्ट में कन्वर्ट करूँ, एक ऐसी डेटा टाइप जहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट बन भी जाता है तो आप कभी उसमें चेंजेस करवाना चाहते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह से ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप पहले गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उन्हें बोलेंगे यार ये मसले चेंज करके दे दो, खुद से आप नहीं कर सकते। जैसे कि लिस्ट है वो आपको अलाउ कर रही थी कि आपने जैसे ग्रॉसरी की लिस्ट बनाई हुई आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको पासपोर्ट की तरह देखें तो चेंज नहीं हो सकता डेटा। लेकिन अगर करना भी है तो इसमें एक लूप होल है कि उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो और दोबारा से फिर उसे टपल में कन्वर्ट कर दो चेंजेस करके। ठीक है, और बाकी फंक्शन यही है उसी की तरह सेम, कि हम एक्सेस करना चाहते हैं तो बाय इंडेक्स हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। और इसके अंदर अपेंड होता है कि जैसे मैंने एक पासपोर्ट की लिस्ट बना दी और एक मैं लिस्ट बना देता हूँ बिलोंगिंग्स की। बिलोंगिंग्स में मतलब उसके पास क्या क्या है, तो उसके पास बेचारे की गाड़ी थी और उसका एक डॉग था, उसको मार दिया, तो ये हो गया। अब मैं इसको किसी और लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं जेड लिख देता हूँ, टपल। एक सेकंड, इसको मैं टपल में कन्वर्ट करूँ। ब्रैकेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लिस्ट के ब्रैकेट अलग होते हैं, टपल के अलग होते हैं। तो मेरे पास एक पासपोर्ट नाम का टपल है, एक बिलोंगिंग्स का। मैं सिंपल से क्या करूँगा, बस पासपोर्ट प्लस और बिलोंगिंग्स लिख दूँगा। ठीक है, अब मैं अगर जेड प्रिंट कराता हूँ तो देखें
मेरा जो है वो दोनों टपल्स कंबाइन हो गए। तो इस तरह से हम टपल्स को कंबाइन करते हैं और ये सारे हैं टपल्स के कमांड। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बाद हम जाते हैं मेन कमांड कॉन्सेप्ट के ऊपर डिक्शनरी, लेकिन उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।